गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर हम कुछ लंबे समय के बाद मिले हैं और आज फिर मैं आपके लिए जो बचा हुआ टॉपिक था लॉस एंड प्रॉफिट प्लस में डिस्काउंट, तो उसके कुछ बेहतरीन क्वेश्चन ही आपको करवाऊंगा जो अच्छे हैं। जो नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता चलूँगा, बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, कोई चक्कर नहीं है। क्लियर करेंगे, हर बात को क्लियर होगी तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो मैं एक फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को अंत तक देखा करो, लास्ट तक देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन थे और कैसे कैसे उनको सोल्व किया गया है, कैसे कैसे उनको ट्रिक से किया गया है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और जल्दी ही या तो आजकल मैं आपको एक कंप्यूटर की वीडियो दूंगा पहले, फिर उससे पूछूंगा कि आप लोगों को अगर कंप्यूटर समझ आता है SSC लेवल का तो ही आपको आगे कंप्यूटर करवाऊँगा। और वो मैं किसी भी लैंग्वेज बेस का एक सैंपल आपको दूंगा उसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक दुकानदार था, चावल बेचते समय उसने 20% कम तोला, मतलब वो तोलने में भी खाता है और खरीद मूल्य से 10% अधिक मूल्य घोषित करता है। मतलब जितने रुपए में उसने खरीदा उससे 10% अधिक मूल्य उसका घोषित कर दिया। तो लाभ या क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है अपना, वो हमें बताना है। मतलब वो कितना प्रॉफिट ओवरऑल कमाता है या पूरे सौदे में कितना लाभ कमाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक दुकानदार था, देखिए 20% यहाँ बच गई और 10 यहाँ बचा रहा है वो अधिक में, तो टोटली आपका कितना हो जाता है, दोनों प्रतिशत को ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि वो बेच कितना रहा है। 20% कम तोलता है, 100% सारी चीज होती है, तो 20% कम तोलता है तो 100 - 20। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए, 10 और 20 30 हो गया और 100 में से 20 गया 80, डिवाइड कर दिया, कट गया 3/8। 3/8 कितना प्रतिशत होता है आपका, 37 सही, 1/2% या 37.5%, यही आपका आंसर है। नहीं समझाया हो दोबारा फिर बताता हूँ कि दुकानदार ने चावल बेचे, कुछ कम करके बेचे, जितने भी कम करे वो भी लिख लिए और जितना अधिक मूल्य बढ़ाकर घोषित किया था वो भी लिख लिया, दोनों जोड़ दिए क्योंकि वो दोनों उसके लिए प्रॉफिट है। फिर हमने देखा कि वो बेच तो 20% कम रहा है, यानी कि 100% कोई चीज़ बेची जाती तो उसमें से वो 20 तो पहले ही कम बेच रहा है, मतलब वो बेच कितने रहा 80, तो 80 पे ही उसे प्रॉफिट और लॉस होगा। तो 30 का प्रॉफिट हो रहा है 80 पे, तो आपको बताना कितना प्रतिशत है, 37 सही, या 1/2 कह सकते हो, या फिर 37.5% भी आप कह सकते हो। दोनों ही तरीके से आपका ये आंसर है। तो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। चलिए थोड़ा सा और अच्छे लेवल का और इससे बेहतरीन क्वेश्चन आपको बताता हूँ। कई बार आपको अलग तरीके के क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2, एक वस्तु है, उसे 90 रुपये में बेचा गया, कोई नया सवाल नहीं है, यहाँ तक वही पुरानी बात। 90 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ होता है। यहाँ बात थोड़ी सी अटपटी कर दी उसने। ठीक है, अब पहले वो कहता था कि 20% का लाभ होता है, लेकिन वो क्रय मूल्य पे होता था। अब की बार जो लाभ है वो विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, तो हमें बताना है कि उस वस्तु का लागत मूल्य या खरीदा गया मूल्य या उसका क्रय मूल्य क्या है। और जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं बच्चे उनको CP यहाँ से पढ़ना है कि भी CP क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस। तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आप ये देखिए कि कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 20%। तो लाभ जब भी आपका विक्रय मूल्य पे हो रहा है तो 100 में से माइनस कर देना बटे उसकी 100% कीमत और गुणा में जितने रुपए में आपने वो बेच दी। ठीक है, सबसे पहले जो लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पे हुआ वो 100 माइनस होगा, बटे में आपका 100 हो जाएगा 100% के लिए, क्योंकि ये इतने प्रतिशत बची है चीज़, और गुणा में आपका 90। अगर मैं कहूँ तो ये भी कह सकता हूँ कि जो इस वस्तु का 80% कीमत बची वो उसका लागत मूल्य है। ठीक है, दूसरे शब्दों में तो देखिए 80/100 गुणा में 90, 0 से 0 कट गई, 0 से 0, तो 72 रुपीज़ आ गया, क्योंकि 8 × 9 72 रुपये जो है वो आपका लागत मूल्य है। देखिए अपना अपना देखने का तरीका है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इस प्रतिशत को पहले ही भिन्न में बदल देंगे इस सवाल को अगर और तरीके से करना है तो। ठीक है, मतलब अगर 5 रुपए की चीज़ है तो 1 रुपया क्या हो रहा है उस पर,
ज़्यादा ले रहा है, वो बचत कर रहा है, क्योंकि बात विक्रय मूल्य की है। विक्रय मूल्य का 20%, अगर वो 5 रुपये में वस्तु को बेच रहा है तो 1 रुपया प्रॉफिट कमा रहा है। अगर मैं विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट कम कर दूँ, इसका मतलब वो 4 रुपये की लागत थी, ठीक है। तो 5 यूनिट दिखाता है 90 को, 4 यूनिट दिखाएगा 90/5 गुणा में 4, 18 पंजे 90, 18 चौका 72। दोनों ही सूरतों में क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपका हो सकता था, हो सकता है तीसरे टाइप से भी, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से इन चीज़ों को समझिए और कैसे करना है वो देखिए। सेकंडों में सवाल आपके खत्म हो जाएंगे, कोई चक्कर नहीं है। दिल्ली पुलिस की टेंशन मत लो, रेलवे की टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए चलते हैं इससे भी अच्छे और हैवी लेवल की ओर। तो देखिए सवाल आपका जो है वो काफ़ी बड़े लेवल का है। ज़्यादातर CGL वाले ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बाकी कम पूछते हैं। लेकिन क्वेश्चन की गहराई को समझिए कि एक वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक पर बेचा गया, कितने प्रतिशत, 5% अधिक में बेचता है, बेच दिया। तो उसने क्या कहा, अगर इसे 10% कम में खरीदता, मतलब जितने रुपए में ये वस्तु आई थी उससे 10% कम में खरीदता और 156 रुपये अधिक में बेचता, मतलब वो पहले जो वैल्यू थी, जो कीमत थी, उससे 156 रुपये ज़्यादा में उसको बेचता, तो उसे 15% का लाभ होता, यानी कि उसका लाभ बढ़ जाता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें या बताएं। तो उसने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, तो कैसे बताएंगे। ऐसे सवालों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। सबसे पहले देखिए जो आपके पैसे वो कितने अधिक या कम में बेच रहा है, लिख दीजिए, ठीक है, बटे। अब जो पहले ये मान लीजिए 100 रुपए की वस्तु थी, तो उसने बेची कितने में, 100 + 5, 105 रुपए में, यानी कि 100 रुपए थे और इस पे 5% का प्रॉफिट हुआ है, तो इसकी गुणा में कौन आ जाएगा, 100 + 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसने दूसरी बात कही कि दूसरा जो मेरा पोर्शन है, ये तो पहला पोर्शन हो गया खरीदने का, बस 100 रुपये में खरीदता तो 100% हर चीज़ होती है, लेकिन ये कहता है कि 105 का प्रॉफिट हो गया तो 105 में बन गई वो वस्तु इसकी। फिर इसने क्या कर दिया, इसको 10% कम में खरीदा होता, मतलब खरीदने का मूल्य इसका कितना रह गया, 90% रह गया, ठीक है। कितना रह गया, 90%, और इसे बेचता कितने में, इसको 15% प्रॉफिट होता ओवरऑल, ठीक है। अब ये देखिए इसका क्रय मूल्य 100 रुपये था, आगे इसका क्रय मूल्य 105 हो गया, दोनों का गुणनफल माइनस जो दोबारा इसको 10% कम में खरीदता वो इसका क्रय मूल्य है, और जितने अधिक में बेचता विक्रय मूल्य। तो यहाँ इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा का डिफरेंस, और ऊपर देखिए एक बार ये लिया है तो इसके ना का 100, और एक बार ये पोजीशन लिया तो इसके ना का 100, ठीक है। समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है आपको, दोबारा इतना टाइम नहीं लगाना है, सीधा सीधा बताऊंगा क्या करना है। अब इन दोनों को आराम से लिखिए, 156 गुणा में 10,000 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं बची। और इन दोनों की गुणा कितनी आएगी, 100 गुणा में 105, 10,500, ठीक है। और इन दोनों की गुणा कितनी आएगी, 90 गुणा में 115, हाँ भाई 90 गुणा में 115 कितनी आवेगी, कितना आसान है गुणा करना, देखिए 90 0 आएगी, 115 को 10 से गुणा कर देते आप, सीधा कितना हो गया 1150, और एक बार इसमें से 115 माइनस कर दीजिए, ठीक है। 5 3 0 1, तो 10,000 350 थे। मैं चाहता तो डायरेक्ट लिखता, लेकिन मैंने आपको समझाया कि गुणा करते कैसे, ठीक है। लिख दिए, चीज़ समझा रहा हूँ एक एक। उसके बाद इस चीज़ को डिवाइड करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि ये ऊपर वाली चीज़ नहीं बदली, और इन दोनों का डिफरेंस है 10,500 और एक के पास है 10,350, तो डिफरेंस कितने का रह गया, 150 का। 0 से 0 कैंसिल आउट। अब अगर आप इसको 15 से डिवाइड करना चाहो तो बिल्कुल हो सकता है, ये 15 को 3 से 5 पे डिवाइड करो 3, और यहाँ 5 पे डिवाइड करोगे 200, और इसको 3 से डिवाइड कर दिए, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, तो ये आपका आ गया 0 0, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 10,400 रुपये उसकी कीमत थी, ठीक है।
इस तरीके से आपको ये चीज़ समझनी है। वीडियो रोक पंखा, ठीक है। तो सवाल आपको देखने में एक बार बड़ा लगा होगा, भाई ये तो लेंथी है, ये वो है। अब मैं आपको इसका शॉर्ट रूप करवाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले जितने रुपए अधिक है वो लिखिए, फिर आप सीधा गुणा में 10,000 कर दीजिए। जब भी आपको ये 2 बार वैल्यू बताता है कि पहले इतने रुपए अधिक में बेची करे मूल्य से, और फिर वो कहता है कि अगर इतने कम में खरीद के बेचता, तो 2 बार की बात होगी, 2 बार का 100 ऊपर आ जाएगा, यानी उनकी गुणा करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, इसलिए 10,000 आएगा। बटे में क्या करना है, जो शुरुआत की लागत मूल्य आपकी और जितने प्रॉफिट में आपको बेचे था उनका गुणनफल, और उसमें से माइनस कर दीजिए जो नई कीमत पे आप खरीदते और नया लाभ आपको मिलता, उन दोनों का गुणनफल। जो भी डिफरेंस आता है वो बटे करिए और डिवाइड करने पर आपका उत्तर मिल जाएगा। यानी कि आपका प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ इतना है। ये मैंने आपको समझाया है कि कैसे करते हैं, ठीक है। आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसकी 100 में जोड़ के इसको, और फिर पूरे 100 के साथ इसकी गुणा, और इसको 100 में से घटा के जो बच गया उसकी प्रॉफिट 100 में जोड़ने के बाद गुणा, ठीक है। तो ऐसे सवालों को आप आराम से कर सकते हो, बिल्कुल 20-30 सेकंड के अंदर अंदर, ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे मिनटों का ऐसे सवालों में। तो आपको इस प्रकार से करने हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अभी बात करेंगे हम बट्टे की। अब ये पोर्शन लगभग आपका पूरा हो चुका है, इस बेस पे आपका डिस्काउंट आता है, बट्टा आता है। बात 2 तरीके की बोलता है क्वेश्चन में, 2 उत्तरोत्तर लाभ हैं, 20% और 10% का तुल्य लाभ या बट्टा क्या हुआ। देखिए यहाँ पे मैं बट्टा नहीं बोल सकता इस सवाल को, अगर ये लिखा मिलता है तो ये गलत है। मैं जानबूझ के बोर्ड पे लिख के दिखाता हूँ आपको ये चीज़ें, ठीक है। तुल्य लाभ क्या होगा, बिल्कुल सही है। जब बात लाभ की आए, दिमाग में ये बात फिट रखिए कि बट्टा और लाभ 2 अलग अलग बात होगी। जब बात लाभ की आए, उत्तरोत्तर लाभ, वो लाभ किसको हो रहे हैं, वो दुकानदार को हो रहे हैं। तो कैसे, उसको 20% मिला तो 20%, फिर आपको 10% भी मिला है तो वो भी आपको मिला है, फिर प्लस 20 गुणा 10। अब मैं आपको ये बात बताऊंगा मैंने लिखी क्या है, ठीक है। तो सवाल समझाता हूँ फटाफट। जब भी आप a + b करते हो प्लस AB बटे 100, ये फार्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया है कुछ क्वेश्चनों में। तो इसी फार्मूले पे बेस ये है, जब दोनों लाभ हैं और तुल्य लाभ पूछा गया तभी ये लगेगा, अदरवाइज ये नहीं लगेगा। तो दोनों को एक बार जोड़ दीजिए, 20 और 10 30, सीधा सीधा आ गया, प्लस 20 गुणा 10 है तो 200, 200 को 100 से भाग करेंगे तो 2, तो ओवरऑल उसे कितना प्रॉफिट होगा, 32% का लाभ होगा, ठीक है। ये सवाल सेकंडों में होंगे आपके। अब आगे आपको ऐसा नहीं करना है, जब भी 2 लाभ आते हैं एक बार उनको जोड़ के लिख दीजिए, फिर उनके गुणनफल को 100 से भाग कर दीजिए। जो चीज़ आती है वो इस पहले वाले जोड़ में आपको जोड़ देनी है। जैसे इसको जोड़ते तो कितना हो जाता है 30, और फिर हम देखते हैं इन दोनों गुणनफल 200 है, 200 को 100 से भाग करें तो आ गया 2, तो वो 2 जोड़ दिया, तो 32% ऐसे आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये तो है लाभ। अब मैं अगला क्वेश्चन आपको समझाता हूँ कि बट्टा में क्या डिफरेंस है। फार्मूला यही है लेकिन थोड़ा सा चेंज होके लगता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब बात को फिर ध्यान से समझिए। सवाल जल्दी करने का भी तभी फायदा है जब आपको चीज क्लियर हो। 60% की छूट दी या बट्टा दे दिया, और 10% की छूट दी, 2 क्रमिक छूट दे दी। क्रमिक मतलब लगातार। बट्टे का समतुल्य बट्टा क्या हुआ, यानी कि दुकानदार ने छूट कुल कितने रुपए की दी है। अगर कुछ बच्चे जो पढ़ के नहीं जाते वो इसका आंसर करेंगे 70, क्योंकि 60 और 10 70 की छूट होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्या रीजन है। 60% है, फिर आपका 10% ये भी हो गया, छूट है। तो दोनों छूट को कैसे यूज करोगे, अब आप कह रहे हो कि सर ये छूट है, ठीक है, तो यहां तो माइनस आएगी ना छूट के, प्लस लिखोगे। देखिए जब भी फॉर्मूला होता है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बात छूट की आ जाए कुछ मत करना, उसके आगे माइनस लगाइए, लगा दिया, ठीक है। फिर अगर ये दोनों माइनस हो गए तो मैंने आपको यहाँ कहा था कि दोनों को गुणा में लिखो, पिछले सवाल में यही बात कही थी। अब मुझे एक बात बताइए, माइनस के 60 और माइनस के 10 हैं, दोनों की गुणा क्या हो जाएगी, प्लस नहीं हो जाएगी क्या।
और बटे 100 कर दीजिए, आपको किसी का कंफ्यूज नहीं होना है। मैं माइनस पहले इसलिए लगवा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आए कि वो जो चीज़ आई है वो छूट माइनस में आई है या प्लस में आई है, ठीक है। तो माइनस के 60 और माइनस के 10 माइनस के 70 हैं, और यहाँ से आपका 0 से 0 0 से 0 कैंसिल, यानी कि साइड था 600 600 का 6 आ गया, तो प्लस के 600 यानी कि माइनस के 64, इतने प्रतिशत छूट उसने दी है। तो जो दुकानदार के लिए हो गया वो सिर्फ 64% बट्टा हुआ है, उसने 70 रुपये की छूट नहीं देकर 100 रुपये पर केवल 64 रुपये की छूट दी है। तो ये होता है समतुल्य बट्टा। इसके माइनस लगाने का रीज़न मैंने इसलिए बताया, जब दो छूटें होंगी तो बीच में प्लस आ जाएगा और वो दोनों माइनस की, ठीक है। अंतर आपका यही है क्वेश्चन में। चलिए और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, इसका लेवल बड़ा करके फटाफट, ठीक है। छोटा सा और क्वेश्चन आपके लिए लेके आया ताकि वो बात क्लियर हो जाए पीछे वाले क्वेश्चन में क्या आता है। घड़ी 360 रुपये में खरीदी, मतलब उसका लागत मूल्य हो गया क्रय मूल्य, और अंकित मूल्य पर 20% व एक 10% की छूट या बट्टा एक ही बात है, दो दी जाती है, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा। अब अगर मैं ये बात कहूँ कि दुकानदार ने किसी वस्तु की कोई कीमत थी, उस पर मेरे को 2 छूट दी और वो वस्तु मैंने 360 रुपये में खरीदी, तो क्या ये नहीं हो गया कि पहले जो व्यक्ति था उसकी वो लागत मूल्य पूछ रहा है और बता रहा है किसकी, जो लास्ट में व्यक्ति ने खरीदी है, यानी कि उसने 2 हानि पर बेच दी, सीधी सीधी ये भी समझ सकते हो। तो 360 रुपये पर आपने खरीदी। अब मुझे बताइए 20% की भिन्न क्या बनेगी। 20% की भिन्न बनेगी 4/5, लेकिन ये तब होती जब हमारे पास अंकित मूल्य होता। अब हमारे पास क्रय मूल्य है तो इसको उलट के लिख दीजिए 5/4 गुणा में 10% की करी है तो क्या हो गई 9/10, लेकिन हमें क्या लिखना पड़ेगा 10/9। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो हम अंकित मूल्य अगर होता तो इसको 4/5 इसको 9/10 लिखते हैं। अब अंकित मूल्य बताना है क्रय मूल्य पे तो इसको उलट के लिखेंगे, ठीक है। 9 चौका 36, 36 एकम 36, तो 10 का 100 गुणा 500, 500 रुपये आपका जो आपका अंकित मूल्य है वही आंसर है, ठीक है। इतना शॉर्टली आप इसको कर सकते हो। क्या मिनट की हुई भाई। देखिए एक और लेवल का क्वेश्चन है जिसमें अलग बात पूछी गई, उसमें छूट दी गई थी, इसमें कुछ अलग दिया गया है। एक व्यक्ति 343 रुपये में खरीदता है, एक वस्तु खरीदता है, एक वस्तु को 343 रुपये में खरीदी, वह इस पर कितना मूल्य अंकित करे, यानी कि उसकी कितनी MRP दिखाए कि 30% की छूट देने पर 20% का लाभ हो, यानी कि वो दुकानदार उसको 343 रुपये में खरीद कर घर लेके आता है, फिर वो उस पर इतना अंकित मूल्य कर देता है कि दुकानदार ये दिखाता है ग्राहक को कि मैंने 30% की आपको छूट दे दी, लेकिन वास्तव में उसे 20% की बचत फिर भी हो रही है। तो अब हमें बताना है कि उसने कीमत कितनी निर्धारित की थी। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो आपका खरीदा गया मूल्य वो लिखोगे, गुणा में आपको चाहिए लाभ, कितना लाभ चाहिए 20%, तो लाभ हमेशा 100 में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और ये बचेगी कितनी कीमत, अगर वो 30% की छूट दे रहा है तो दुकानदार के लिए उसकी कीमत कितनी बची 70%, तो हम लिखेंगे छूट को 100 में से माइनस करके डिवाइड कर देते हैं, कट गया 12 से 7 से डिवाइड करोगे 7 या 21, 7 चौका 28, बच गया आपके 6 के 63, 7 निम 63। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 के साथ 12 की करोगे कितना हो गया 600, और 149 माइनस करोगे तो 500 कुछ होना चाहिए, 12 निमा 108, 10, 12 चौक 48 और 10 58, लीजिए 588 रुपये है जो वो आपकी कीमत बचेगी। ओके, चला यार थोड़ा। तो इस तरीके के सवाल जो आपके हैं वो होते हैं। एक सवाल मैं आपको बताता हूँ कि कई बार क्या कहता है कि एक दुकानदार वो कहता है कि मैं वस्तु को क्रय मूल्य पर बेच रहा हूँ, लेकिन वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, तो बताइए कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। सिंपल चीज है, आपको ये पता है कि 1 किलोग्राम सामान था, यानी कि 1 किलोग्राम में हो गए हमारे 1000 ग्राम। वो कहता है कि मैं
900 ग्राम तोलता है, तो कितना ग्राम कम तोलता है? 100 ग्राम कम तोलता है। यानी कि जितना उन दोनों ग्राम के बीच डिफरेंस है वो ऊपर बटे उसने बेचा कितना? 900। क्या है वो 1000 ग्राम रहे लेकिन बेच 900 रहा है। इसी पे प्रॉफिट बनेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने प्रतिशत की वीडियो में पहले ही बताया था कि 1/9 भी इनको क्या लिखोगे? 11 से ही 1/9% लाभ लिखेंगे। ठीक है, 1/9 बिन होती है 1/11 और 1/9 बिन का मतलब होता है 11 से 1/9%। तो ये लाभ होगा क्योंकि उसने लाभ पूछा है। ठीक है, तो ये बट्टे के सवाल हैं। फिर भी आपका कोई सवाल रहता है तो मुझे सेंड कर दीजिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको दूंगा। लेकिन वीडियो को पूरा देखा करो, आपके सहयोग से ही मेरा इतना हौसला है कि मैं आपको ये चीज़ें करवाता हूँ। अब आपको कल तो आपको पता है कि किसानों के आंदोलन के जो है वो प्रोसीजर चला हुआ है, उसमें शायद हम भी छुट्टी कर दें भाई, क्योंकि सारे किसान के ही बच्चे हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, सरकार अपने लिए सही है और हम अपनी जगह पे सही है। तो मैं ये कहूँगा कि सभी बच्चे समर्थन करें जो भी किसानों से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जो किसान है वो उसके ऊपर ही पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंड करता है। अगर इकोनॉमिक्स का कोई बच्चा तो उससे पूछ भी लेना कि इसका अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा रोल है। सभी दुकानें और मकानें सब ठप हो जाएंगे। अगर लोकल बिजनेस ठप हो गए तो सारे बिजनेस ही ठप है। अगर आम आदमी के पास पैसा नहीं है तो हर दुकानदार परेशान होगा। ये मैं लिखित में दे सकता हूँ आपको बात लिख के। तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखिए और किसानों का समर्थन करना है तो जिसकी इच्छा है वो करो, मैं किसी को फोर्स नहीं करता। लेकिन ये अपने तरीके से देखना कि कहाँ हमें फ़ायदा कहाँ नुकसान, क्योंकि नौकरियाँ तो अब इतनी चली गई हैं कि नौकरियाँ लेना बहुत मुश्किल हो गया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। प्लीज़ आगे से आगे उसको शेयर किया करो। अभी आपका सब्सक्रिप्शन का जो प्रोसीजर था वो 115 सब्सक्राइबर के पास पहुंचा है। अभी आपको लोगों को थोड़ी सी और मेहनत करनी है। ठीक है, तो आप लोगों को मेहनत क्या करनी है? 1000 सब्सक्राइबर के पास तो पहुंचाना है। और मैंने मेरे फेसबुक फ्रेंड से भी रिक्वेस्ट की थी कि जितने भी मेरे फेसबुक फ्रेंड है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उनका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जो लोकल उनके आसपास बच्चे हैं वो इन वीडियो को देख के वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं। थैंक यू। आज फिर मिलते हैं फेसबुक पे थोड़ी देर के बाद। ठीक है जी।